क्या वासना नैतिक है या अनैतिक? एक बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक माया से लिप्त व्यक्ति, जिसे न आज का पता है न कल क्या होगा। बस उसी बंधन में एक दिशा उसे दे दी गई, एक भेड़ की तरह। सामने हरी हरी घास दिखा दी गई और चरने के लिए बोल दिया गया। अब उस भेड़ के लिए क्या नैतिक क्या अनैतिक, जो कुछ भी उस चरवाहे ने जो एक बाउंड्री एक कर दी गई है उस भेड़ के लिए, उस दायरा उसके लिए नैतिक है। उस दायरे के बाहर सब कुछ अनैतिक है। तुम क्या हो? क्या तुम उस भेड़ की तरह हो, जो किसी दायरे में बंधा हुआ, या तो या तुम वो मुक्त हो, वो मुक्त सत्ता, जो इस सारे दायरे सारे बंधनों से मुक्त है, सदा से मुक्त रहा है वो। अगर तुमने अपने भीतर उस प्रकाश को, उस ज्योत को प्रकाशित ना किया, आध्यात्मिकता को सही तरीके से प्रमाणित ना किया, समाज की इन रूढ़िवादिताओं, इन धारणाओं, इन मतारोपणों को अगर आज तुमने बस इसे बस यूं ही मान न लिया, तो वास्तव में तुम सदा से मुक्त हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब से हमारा जन्म होता है, ये रूढ़िवादिताएं, ये सोच, ये संस्कार, ये माता पिता द्वारा आरोपित सारी की सारी धारणाएं, ये सब का सब हमें बंधन में डालती है। अगर तुम्हें मुक्त होना है इन नैतिक अनैतिक के विचारधाराओं से, इस संसार से, इस मान्यताओं से, तुम्हें इस भेड़ की तरह, इस जो सीमाओं के अंदर रहने का आदी हो चुका है, यहां से मुक्ति पहले चाहिए होगी तुम्हें। तुम्हें विरोधी बनना होगा, बगावती बनना होगा। ना भी चाहो तो भी कर दो बगावत एक बार। डरते किससे हो आखिर? कौन है जो तुम्हें डरा सकता है? कौन है जो तुम्हें झुका सकता है? इस बंधन को तुमने स्वीकारा है, तभी तुम इस बंधन में फंसे हो। अगर तुम्हें वास्तव में यहां से मुक्ति का स्वाद चखना है, तो सबसे पहले इन रूढ़िवादिताओं, इन सोच को, इस विचारधाराओं को तोड़ना होगा। कोई नहीं तुम्हें इस बंधन में बांधे रख सकता है, सिवाय तुम स्वयं। जो तुम हो वही बंधन में पड़ा है। तुम्हारे विचारों ने तुम्हें बांधा हुआ है। कोई जीवन था जिसे तुमने जिया है, कोई परिवार है जिसे तुमने स्वीकारा है, कोई सत्ता है जिसकी अधीनता तुमने स्वीकारी है। सिर्फ इस स्वीकार का विरोध करो। इस विरोध से तुम जानोगे तुम वो कभी थे ही नहीं वास्तव में। कब तक ऐसे बंधनों में पड़े रहोगे? एक कदम बढ़ाओ मुक्ति की ओर, एक कदम बढ़ाओ उस आनंद की ओर, उस प्रेम की ओर, जो सदा से तुम्हारे अंदर वो निरंतर बहाव की तरह बहे जा रहा है। लेकिन तुम उस व्याकुलता की, उस दुख की, उस बेचैनी की बंधनों में फंसे हुए हो। क्या नैतिक क्या अनैतिक तुम्हारे लिए? वो सारी की सारी मान्यताएं जो तुम पर आरोपित थे, वो सारी की सारी धारणाएं जो तुम पर आरोपित थे, अगर तुमने उसका अब तक खंडन ना किया, तो अब कर दो। इस अंधेरे से बाहर निकलना ही होगा तुम्हें।
इस नैतिक अनैतिकता के पार जाना ही होगा तुम्हें। जब एक कदम आगे बढ़ाओगे इस नैतिक अनैतिक की विचारधारा, इन संकीर्ण मानसिकता के पार, तो जान पाओगे कि वास्तव में वो हो जाना क्या होता है, जिसे होने के बाद क्या थे तुम अब तक, वो सब एक मजाक, एक हास्यास्पद सी घटना भर लगती है। आगे बढ़ना ही होगा तुम्हें। जब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि कभी कुछ हुआ था, कभी कुछ ऐसा था जिसने तुम्हारे इस पूरे चरित्र को गढ़ा है, जो तुम्हारे होनेपन को गढ़ा है, कि ऐसा नहीं है जो तुम हो, जो तुमने स्वीकारा हुआ है, वो किसी और के द्वारा दी गई एक धारणा, एक मान्यता मात्र है। बचपन से लेकर आज तक जो स्मृतियां तुम्हारे पास में संचित हुई, क्या तुम वो स्मृति मात्र हो क्या? प्रश्न उठने चाहिए, क्योंकि प्रश्नों से ही आगे बढ़ा जा सकता है। प्रश्न करो, हर मान्यता पे प्रश्न करो, हर उस सोच पर प्रश्न करो, हर विचारधारा पे प्रश्न करो, अपने होने पर प्रश्न करो, अपने अस्तित्व पे प्रश्न करो। क्योंकि जब तक तुम प्रश्न नहीं करोगे तब तक ऐसी ही बातें तुम्हें नीचे की ओर गिराती रहेंगी। ऐसी ही बातें तुम्हें बार बार घसीटती रहेंगी उस माया के गर्त में। तुम बार बार इसी जन्म मृत्यु के जंजाल में फंसे रहोगे। ये जन्म मृत्यु बार बार तुम्हें फंसाएगी, तुम्हें गिराएगी, और तुम्हें आभास कराएगी एक भेड़ की तरह, जो चरवाहे ने एक सीमा बना दी, उस सीमाओं के अंदर बस बंधा हुआ है। तुम कोई जानवर नहीं, कोई पशु नहीं। तुम में संभावना है मुक्त होने की। तुम में संभावना है वो आनंद हो जाने की। तुम में संभावना है वो प्रेम हो जाने की। अपने भीतर की उस संभावना को जगाओ। अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को एक आवाज तो लगाओ। तुम देखते नहीं तो वो दिखता नहीं। एक बार उस दृष्टि से उसे देखो तो सही। एक बार वो दिख गया तो ये देखना जो है, वो सब देखना छूट जाएगा। वो और कोई नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। वो दूर आसमान में नहीं, वो ठीक सितारों के बीच नहीं, उन मंदिर की घंटियों के पीछे नहीं छिप रहा, उन मस्जिद की अजानों के पीछे नहीं छिप रहा, चर्च की मोमबत्तियों से वो प्रकट नहीं होता। तुम्हारे अंदर बैठा है वो। तुम्हें बस देखना है उस ओर। और वो तुम तब तक ना देख पाओगे जब तक तुम बंधन में पड़े हो। और वो बंधन तुम्हें कभी देखने ही नहीं देगा अपने भीतर। अभी तो बहुत समय है, अभी तो पूरा का पूरा जीवन बाकी है देखने के लिए। देख लेंगे कभी समय मिलेगा तब। ये समय कभी आता नहीं, बस तुम चले जाते हो यहाँ से। बार बार ऐसा ही हुआ, न जाने कितने जन्मों से ऐसा होता आ रहा है। क्या इस जन्म रुक नहीं सकते क्या? मेरी आवाज सुन सकते हो तो सुनो और रुक जाओ। एक बार अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। उस ओर देखने का प्रयास करो जिस ओर दिख गया तो देखना ही छूट जाए। उस ओर देखने का प्रयास करो जहां बस तुम हो, मैं हूं,
ये अनंत सत्ता है। मैं कौन? अगर तुम होकर देखते हो तो मैं बस एक धारणा, एक विचार। एक बार प्रश्न उठाओ, बस प्रश्नों से ही शुरुआत करो। कुछ नहीं करना है तुम्हें। हर बात पे प्रश्न, हर विचार पर प्रश्न, तुम्हारे अंदर उठ रहे हर द्वंद पे प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न ही है जो तुम्हें उस ओर लेकर के जाएंगे। अब मूल प्रश्न पर आता है, क्या ये काम वासना नैतिक या अनैतिक है? काम वासना, क्या दुनिया में कोई भी चीज न नैतिक है ना नैतिक है? आवश्यकता से जुड़ी है, इस जीव से जुड़ी, संस्कारों से जुड़ी हुई है। तो क्या इसे भोग लेना चाहिए पशु की तरह? तुम्हें बस इसकी मिथ्या जाननी है। ये जो सारा का सारा विचारों का ये जो संकलन है तुम्हारे भीतर व्याप्त है, तुम्हें उसके भीतर उतरना होगा इसकी सत्यता को जानने के लिए। नैतिकता और अनैतिकता के पार जाना होगा, तब जाकर के तुम इसका उत्तर ढूंढ पाओगे। जब तक प्रश्न चलते रहेंगे तब तक प्रश्न के अलग अलग प्रकार के उत्तर तुम्हें परेशान करते रहेंगे। उस क्षण को भीतर घटित होने दो, जिस क्षण तुम उत्तर स्वयं हो जाओ। अब प्रश्न नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ उत्तर है। जिस क्षण तुम उत्तर हो गए, उसी क्षण ये सारी की सारी मिथ्या धारणा है कि कुछ है जो नैतिक है, कुछ है जो अनैतिक है, कुछ है जिसका बंधन तुम्हें स्वीकार करके ही रखना है, कुछ है जिस बंधनों से तुम परे हो। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी विचारधाराएं, तुम उन सब की मिथ्या देख पाओगे। सिर्फ इतना है कि उस ओर देखो जिस ओर देखने से वो देखना छूट जाए। आज का ये संक्षेप में जो एक विचार था, उसे मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। निर्वाण धाम डॉट इन पर मैं उपलब्ध हूँ, वहाँ आप आ सकते हैं। वहाँ हमारे साथ एक यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। हमारा संकल्प है सभी को गुरु मिले, सभी के अज्ञान का नाश हो, चाहे जिस भी मार्ग से हो, जिस भी पंथ से हो, संप्रदाय से हो, चाहे जो भी आपको प्राप्त करना है आध्यात्मिक लक्ष्य। निर्वाण धाम पर हम प्रयास करते हैं कि आप उस ओर अग्रसर हो। अभी के लिए प्रणाम सभी को।